प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एवं जनपद की नोडल अधिकारी अनीता सिंह ने शुक्रवार को सीतापुर पहुंचकर विभागवार महत्वपूर्ण बिंदुओं की गहन समीक्षा की। 4 दिन पूर्व बाढ़ प्रभावित इलाके में मंत्री समूह द्वारा भ्रमण के बाद दिए गए निर्देशों के क्रम में अनुपालन की हकीकत जानी। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों संग बैठक करते हुए उन्होंने नैमिषारण्य में बनाए जा रहे कॉरिडोर एवं उसके जीर्णोद्धार के लिए प्रगति की स्थिति की जानकारी की। निर्देश दिए कि सभी कार्य समय से गुणवत्तापरक ढंग से पूर्ण किए जाएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। उन्होंने गौवंश के टैगिंग कार्य की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि जो भी पशु सड़कों पर घूम रहे हैं उनके मालिकों को चिन्हित कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्य मार्गों पर बड़ी गाड़ियां निकलती हैं जहां पशुओं के घूमने से ट्रैफिक बाधित होता है। उन्होंने लखीमपुर मार्ग की स्थिति पर अतिक्रमण की जानकारी ली। शहर के मुंशीगंज में सरस्वती विद्या मंदिर के पास जल निकासी की स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित को निर्देश दिए कि पानी की निकासी के लिए हर संभव उचित व्यवस्था की जाए। नोडल अधिकारी ने कहा कि शहर में स्थित मछली मंडी को आबादी से कहीं दूर स्थापित किया जाए। लालबाग शहीद पार्क का सौंदर्यीकरण कराए जाने के लिए कार्य योजना पहले से तैयार करने के निर्देश दिए। सड़कों पर अतिक्रमण न होने देने एवं सरायन नदी में गिरने वाले गंदे नालों की रोक के लिए सीवर लाइन का प्रस्ताव भेजकर उस पर कार्य प्रारंभ करने को कहा। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से पुराने चिकित्सालय भवन की स्थिति की जानकारी ली एवं नए भवन का प्रस्ताव भेजने को कहा। इसी के साथ उन्होंने चिकित्सालय में दवाओं एवं चिकित्सकों की उपलब्धता की जानकारी भी ली। नोडल अधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग से कहा कि सड़क मरम्मत संबंधी जो भी कार्य कराए जाएं, उनका स्थलीय एवं भौतिक सत्यापन अवश्य करें। जल जीवन मिशन एवं विद्युत आपूर्ति के विषय में विभागीय अधिकारियों से अलग अलग बिंदुओं पर जानकारी ली। विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की जानी है वहां पर विद्युत कनेक्शन कितने हैं, विद्युत कनेक्शन की जानकारी के पश्चात ही बिजली की खपत अनुसार ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएं। शिक्षा विभाग में स्कूल चलो अभियान, बच्चों का पंजीकरण, फर्नीचर और डीपीओ से कुपोषित बच्चों की जानकारी ली। बैठक के दौरान डीएम अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा, डीएफओ ब्रज मोहन शुक्ला, एसडीएम राम भरत त्रिपाठी, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजीव दीक्षित, सीएमओ डॉक्टर मधु गैरेला, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। इससे पूर्व प्रमुख सचिव ने महमूदाबाद में अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने जनहानि, पशु हानि की, बाढ़ चौकियों, स्वास्थ्य शिविरों, खाद्यान्न वितरण एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सामग्री आदि की जानकारी ली। बाढ़ से प्रभावित हुए क्षेत्र, बाढ़ में बर्बाद हुई फसलें, कटान से प्रभावित हुए घरों तथा कटान को रोकने हेतु किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा। समीक्षा बैठक के बाद प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी अनीता सिंह ने आई इंडिया को बताया, ये मुख्य रूप से जो बाढ़ की स्थिति थी उसके संबंध में समीक्षा की गई थी और साथ ही जो माननीय मंत्रीगण समूह आया था, जनपद सीतापुर का भ्रमण किया था और कई योजनाओं का उन्होंने विस्तृत समीक्षा की थी। माननीय मंत्री समूह के बाद जनपद में क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए बैठक होती है। उसमें अभी सभी अधिकारियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई और उन सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जो जो कमियां रह गई हैं उसको वो पूरा कर लें और मुझे उम्मीद है कि वो ठीक ढंग से सारे अपने काम पूरे करेंगे। आगामी जो माननीय मंत्रीगण फिर आएंगे एक बार फिर से सीतापुर की समीक्षा करने के लिए, तब तक जो कमियां रह गई हैं उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको पूरा करना। बता दें कि 17 अक्टूबर को लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के नेतृत्व में संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री त्र्यंबकेश्वर चरण सिंह, राज्य मंत्री व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कपिल देव अग्रवाल आदि 3 सदस्यीय मंत्रियों का समूह सीतापुर की बाढ़ प्रभावित तहसील बिस्वा ब्लॉक रेउसा क्षेत्र में पहुंचकर बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली थी। मारू बेहड़ बाढ़ चौकी पर मंत्रियों ने जिला स्तरीय अधिकारियों के संग बैठक कर 1 सप्ताह के अंदर फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा देने का निर्देश दिया था। मंत्री समूह ने माना था कि बड़े पैमाने पर बाढ़ से फसलों का नुकसान हुआ है, कई परिवार बेघर हो गए हैं। मंत्री समूह ने खेतों में जाकर खरीफ की मुख्य फसल धान को भी देखा था और कहा था कि धान की फसल पूरी तरह खराब हो गई है। इसके अलावा मंत्रियों ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण कराने का आश्वासन भी दिया। बता दें कि इस वर्ष विदा हो रहे मानसून ने गांजरी इलाकों के बाशिंदों को गहरे जख्म दिए हैं।
अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में 6 दिनों तक हुई कहीं तेज कहीं मध्यम बारिश एवं बैराजों से एक साथ छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। घाघरा और शारदा का पानी घरों में भर गया, घरों में रखी गृहस्थी और अनाज बर्बाद हुआ और खेतों में खड़ी फसल भी नष्ट हो गई। बाढ़ पीड़ितों के घरों में बैठने तक को जगह नहीं रही। उन्होंने छतों और मचान पर शरण ली। मकानों में पानी भरने और उनके उजड़ने से सैकड़ों परिवार खुले आसमान के नीचे बैठने को मजबूर हो गए। बाढ़ का पानी जब सिमटा तो परिवार घरों को लौटे, लेकिन यहाँ भी उन्हें तत्काल सुकून नहीं मिला। घरों में बाढ़ के साथ आइसलेट हटाने के लिए पीड़ित जद्दोजहद कर रहे हैं। गौरतलब है कि सीतापुर की महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर आदि 3 तहसीलों के सैकड़ों गांव हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। यह बाढ़ नेपाल के रास्ते बैराजों से छोड़े जाने वाले लाखों क्यूसेक पानी से आती है। नदियां कटान पर खेत और घर भी उजाड़ती हैं। ये समस्या कोई 1-2 साल की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। इस साल आई बाढ़ से हुए नुकसान एवं बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को जानने के लिए मंत्री समूह सीतापुर पहुंचा था और मंत्री समूह द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ है, ये जानने के लिए शुक्रवार को प्रमुख सचिव नोडल अधिकारी अनीता सिंह जनपद पहुंची और अधिकारियों संग बैठक कर समीक्षा की। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।